नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। चुनावी सर्वे के इस दौर में आज हैं हम लाडवा गांव में और यहां जानते हैं कि यहां से आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सा प्रत्याशी कौन से पार्टी का यहां से जीत के निकलता है। हाँ जी, यहां चुनाव के कैसे माहौल है? मन्ना नहीं मेरा बोल कौन जीत सकता है? यहाँ से कौन जीतेगा? बता बोला किसको दोगे वोट? कौन सी पार्टी को जिताओगे? मोदी को जिताओगे? हाँ अच्छा, मोदी को देंगे। अच्छा हाँ यहाँ से पहले यहाँ से अपने सांसद है दूषण चौटाला, उनका नहीं देते। क्यों जी? हाथ दो हाथ हाँ बोला हाथ दो हाथ हाथ दो हाथ किसका आदवाद? चौटाला का। अच्छा, और मोदी का पूरा हाथ दो है। नहीं, चौटाला के दो गुट हैं अब इस टाइम, एक तो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, एक अपने दूषण चौटाला जी हैं। हाँ हो, तो किन को देंगे आप? मैं तो मोदी को दूंगा। आप मोदी को देंगे? क्यों, चौटाला जी का यहाँ पे नहीं है ऐसा? नहीं कौन चौटाला नहीं, मोदी को देंगे। ऐसा क्या कारण? कुलदीप बिश्नोई अगर आए तो? नहीं कौन देंगे, मोदी को देंगे हम तो। कुलदीप बिश्नोई का भी नहीं? है क्या उन्होंने कार्य नहीं कराया आपके उसमें? काम में नहीं कर रखी होती। हाँ जी, काम में नहीं कर रखी होती। अच्छा कामदार को नहीं रखे थे। अच्छा। हाँ कुछ करते वहाँ वोट दूषण चौटाला जी अब जो वर्तमान में यहाँ से सांसद है वो? नहीं, हम तो देंगे मोदी को। अच्छा। जिताएंगे मोदी को। आप नहीं देंगे ना कुलदीप ना दुष्यंत को? हाँ कौन देंगे? अच्छा, मोदी को देंगे। मोदी ने क्या करवाया है? मोदी ने बहुत काम कर दिया है, करने लग रहा है भी। अच्छा, कौन करता है? मोदी करने लग रहा है काम, बढ़िया काम कर रहे हैं। और हरियाणा की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ अच्छा चलो, हाँ जी आप लोग आ जाइए, आ जाओ। आपका क्या नाम है आपका? मेरा विनोद सोडी है सर। विनोद जी, जैसे हम लाडवा में इस टाइम, और यहाँ कैसा माहौल है चुनाव को लेके? चुनाव को लेके काफी अच्छा माहौल है सर यहाँ। अच्छा, और मोदी सरकार को भी काफी पसंद किया जा रहा है। साथ में कांग्रेस, हमारा गांव तो वैसे एनएलओ का रहा है, पीछे से भी एनएलओ जीतता रहा है यहाँ। फिर भी इस बार थोड़ा मोदी सरकार को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ। जैसे अभी आपके यहाँ से वर्तमान में सांसद है दूषण चौटाला जी है, उन्होंने अलग पार्टी बनाई है, उनका क्या है यहाँ? उनका बढ़िया माहौल है जी कुल मिला के। अच्छा, मतलब जो एनएलओ को वोट जाते थे अब वो दूषण चौटाला को इनको जा रहे वोट। और कुलदीप बिश्नोई का क्या माहौल है? कुलदीप बिश्नोई का वैसे लोकसभा में पहले तो काफी अच्छा वो रहा है। इस बार लोग मोदी की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा हुआ है मोदी की तरफ। अच्छा, तो कंपटीशन किस किस का रहेगा इसमें? यहाँ तो सर भाजपा का और इसका रहेगा। लाडवा गांव के अंदर तो भाजपा और एनएलओ का, जेजेपी बोले जिसको। अच्छा, यही आप बताइए, आपका वोट बना हुआ है जी? हाँ वोट बने रहा है। क्या माहौल है जी यहाँ? यहाँ भाजपा की है जी। भाजपा की है? हाँ जी। कैसे? और यहाँ से जो वर्तमान में सांसद है दूषण चौटाला और यहाँ से पहले रहे कुलदीप बिश्नोई, उनका क्या है? वो मतलब है तो ठीक वो भी, बाकी फिर भाजपा का माहौल ज्यादा जी इस पर। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों जी? मोदी के ऊपर है सब। अच्छा, हाँ जी, मोदी की लहर के कारण है जी। अच्छा। हाँ, भाजपा का कौन सा कैंडिडेट आना चाहिए यहाँ से? तो देखो भी भाजपा किसको टिकट देती है। अब जो चर्चाएं चल रही है अपने अशोक मंगाली वाले का नाम आपने सुना है? हाँ सुना जी। अगर वो आते हैं मैदान? हाँ जीत जाएगा वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल जी। अशोक मंगाली वाला? बिल्कुल जी। तो क्या मानते हैं, जैसे कि दूषण चौटाला यहाँ से वो भी लड़ेंगे चुनाव और कुलदीप बिश्नोई आते हैं, तो अशोक मंगाली वाला मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे जी, जीतेंगे। मुकाबला क्या। अच्छा, हाँ जेजेपी का थोड़ा ठीक माहौल सा है, बाकी जीतेगी वो भाजपा ही। हाँ जी, और हमारे साथ में, हाँ जी आप क्या कह रहे थे? भी क्या कह रहे थे? अशोक मंगाली वाला अगर आएंगे तो? मंदिर ना बात है जी। उतनी देर हमारे टोपी वाला आइए ना। अशोक मंगाली वाला अगर आते तो क्या कहेंगे आप? उसके मनाएंगे। हाँ जी, मनाएंगे उतनी। आप जानते हो अशोक मंगाली वाले को? और जानता है, बाया था 2 दिन हो गए। अच्छा, मंगाली वाला तो काम कराएंगे वो? काम कराऊंगा। अच्छा, हाँ उसकी देंगे। उसकी देंगे। हाँ। चलो, हमारे साथ और जुड़ रहे हैं युवा हैं। हाँ जी, आपका नाम? मोनू जी। मोनू जी, आपका वोट बना हुआ है? हाँ जी। तो आप कौन सी पार्टी को जिताएंगे आपके हल्के से यहाँ से? यहाँ से जी हाँ जी। पहले तो बीजेपी की पहले जी। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ के वर्तमान में सांसद है दूषण चौटाला जी हैं आपके यहाँ से, ठीक है। पहले आपके रहे कुलदीप बिश्नोई भी है, दूषण चौटाला कुलदीप बिश्नोई में मैदान में होंगे, तो क्या आपको उनको नहीं देंगे वोट? दुष्यंत को जी। दुष्यंत को देंगे? भारतीय जनता पार्टी को फिर? भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे जी। अच्छा, हाँ जी। दुष्यंत को देंगे? हाँ जी। अच्छा, तो अगर भारतीय जनता किसका मुकाबला रहेगा?
हाँ मुकाबला किसका रहेगा? बीजेपी की और इनेलो के साथ जी। इनेलो या जेजेपी? जेजेपी जी। जेजेपी के साथ। चलो हाँ जी, ये थे हुआ। हाँ जी, आप बताइए किसका वो है यहाँ पे इस गांव में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे जैसे वर्तमान में सांसद है दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई आते हैं, तो उसमें से दुष्यंत, उसमें मोदी का आएगा तो मोदी देख नहीं, मोदी तो आएंगे ही, उनका क्या दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ काम नहीं करवाया क्या? ना इतना कौन प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस नहीं। और कुलदीप बिश्नोई के बारे में क्या कहना है आपका? कुलदीप बिश्नोई तो बीजेपी की तरफ था हुआ तो जीतेगा। अच्छा, बीजेपी से आए? बीजेपी से तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आ रहे, बीजेपी से शामिल नहीं हो रहे। अशोक गोयल आएंगे बीजेपी की। अशोक गोयल मंगाली वाला? हाँ मंगाली वाला। अच्छा हाँ। क्या आपको लगता है अगर वो जीत के आएंगे तो गांव का यहाँ का विकास होगा? हाँ होगा। कैसे? अच्छे कैंडिडेट हैं अशोक गोयल। अच्छा हाँ हम लोग जानेंगे। हाँ जी, आप लोगों से आइएगा। हाँ जी, आजिए इधर आजिए। हाँ जी, आपका नाम सर? डॉक्टर लीलूराम। डॉक्टर साहब, यहाँ पे लाडवा में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेके? किस पार्टी का? कैसे? कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी का नहीं, जो पार्टी यहाँ से स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में बताइए। फिलहाल तो जो इसके संसद का जो चुनाव होगा, हाँ। इसके अंदर मोदी जी ज़्यादा हावी रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों जी? पब्लिक उनके जो काम किए उनसे खुश है। अच्छा, पब्लिक के जो है मेन जो काम किए हैं, किसानों के बारे में ला लो, आम पब्लिक के ला लो, उनसे खुश है। देश सेवा जो भी है उससे पब्लिक खुश है। जैसे पहले यहाँ से इन्हें लोग से उतरे थे दुष्यंत चौटाला जी, अब उन्होंने जेजेपी पार्टी बनाई है, वो भी मैदान में होंगे। उधर से कुलदीप बिश्नोई अगर कांग्रेस से आते हैं तो किसके मुकाबला किसका रहेगा, कौन निकलेगा यहाँ से? मुकाबला तो कट्टे का हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से मोदी जी के नाम से स्पेशल लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो मोदी जी को देखना है, न कि कैंडिडेट। अच्छा, कोई भी हो, हमने तो सिर्फ मोदी जी को वोट देना है, चाहे मोदी जी अपने नाम से खाली ढोल में डलवाए, हमने तो मोदी जी को ही जिताना है। आपको क्या लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कैंडिडेट कौन आ सकता है, कौन मजबूत कैंडिडेट होगा? जैसे एक अशोक गोयल मंगाली हुआ, उधर से कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी है, सोनाली फोगाट का नाम भी है, वहाँ से सुभाष बराला जी का भी नाम है, सुरेंद्र पुनिया का भी है, कमल गुप्ता। आप बताते हैं अगर यहाँ से कौन मजबूत कैंडिडेट कौन है भारतीय जनता पार्टी का? मजबूत तो ज़्यादातर तो जो ये अपने बंगाली वाले हैं ना, ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ये समाज सेवा से जुड़े हुए आदमी हैं और काफ़ी मजबूत, पैसे के हिसाब से भी मजबूत है, इसलिए ज़्यादातर इनके चांस बता रहे हैं लोग। अशोक गोयल मंगाली वाले का चांस बता? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको लगता है अशोक गोयल मंगाली वाले को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है? हाँ दे सकती है, काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ है। पीछे अमित शाह जी अब आए थे ना, तो काफ़ी बड़ा स्वागत किया था उन्होंने, तो तब से उम्मीद बढ़ रही है कुछ। दुष्यंत चौटाला जी का जैसे यहाँ विकास कार्य उन्होंने कितना काम कराया अपने शासन में? अभी दुष्यंत ने कुछ नहीं कराया, कोई ऐसा कोई काम नहीं कह सकते जो कि स्पेशल दुष्यंत ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। छोटे मोटे गली इस तरह के कोई काम, छोटे मोटे काम तो हुए हैं, लेकिन ज़्यादा काम नहीं हो पाए। आप क्या समझते हैं जैसे दुष्यंत युवा हैं और युवा की नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से जिताना नहीं चाहिए? दुष्यंत तो ठीक है, लेकिन पार्टी का बेस तो नहीं है फिलहाल। मोदी जी के मुकाबले में अगर हम दुष्यंत जी को देखें तो उनका पार्टी का अस्तित्व जो है बहुत कम है। हाँ जी, आपका नाम बाबूजी? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी एक बार उठेंगे? हाँ जी, उठ के थोड़ी अच्छी आपकी होगी। हाँ जी, बोलो। बताइए यहाँ पे किस तरह का माहौल है, थोड़ा साइड करिए, आपका फेस ही आना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो जी। बताइए लाडवा में किस तरह का माहौल है? लाडवा में तो वैसे तो अभी बीजेपी चलेगी, क्योंकि अच्छा। जो अशोक मंगाली वाला ना, हाँ जी। इसका अच्छा दो है, अच्छा जोर है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ से वर्तमान में सांसद है दुष्यंत चौटाला जी हैं और पहले कुलदीप बिश्नोई जी का यहाँ पे दबदबा रहा है, तो दोनों में क्या मतलब उनमें आपको दिखता नहीं कि इनके दुष्यंत के कुछ वोट हैं यहाँ, हाँ। तो वो वोट उतने ही है जितने थे। अब जितने भी जो गरीब रेखा के है ना, ये सब वोट जो है ना बीजेपी के आ गए हैं। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि इनका काम बना है। अच्छा। हाँ जी, सामूहिक काम सबका बना है। और कुलदीप बिश्नोई के बारे में क्या? यहाँ उनके वो नहीं है इतना ज्यादा, किनके? कुलदीप बिश्नोई का क्यों जी? क्योंकि यहाँ उसका यहाँ ये आदमपुर हल्का में उनका बढ़ता ज़्यादा दबाव यहाँ नहीं पड़ता उनका। जैसे चौधरी भजनलाल जी ने काम किया है, कुलदीप बिश्नोई उनके बेटे हैं, तो थोड़ा बनता नहीं है कुछ? ये हल्के वाइज के हैं जी, इनकी सीट जो है ना वो हल्के में ही है। हमारा जो हल्का है ना, इसमें तो जो जैसे बीजेपी के यार है ना, ऐसे आएगा कैंडिडेट। यहाँ से आप क्या मानते हैं नलवा से कौन सी पार्टी जीत के निकलेगी? नलवा नहीं है जी हमारा। सॉरी, नलवा का अपना लाडवा से। हाँ जी,
ये बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी हाँ जी, बिल्कुल। 100%। चलो हाँ जी, आप बताइए, आपसे बात होगी है। हाँ जी, आप बताइए जी। मैं तो राजनीति का इतना माहिर नहीं हूँ जी, आपसे बहुत ही कम ही जाता आता हूँ, कहीं भी हूँ, बहुत ही ज़्यादातर गांव में ही रहता हूँ, खेती करता हूँ। आप जैसे बंदे हमें चाहिए कि निष्पक्ष तौर से। ये है कि मैंने मोदी के काम कुछ पसंद लगे, वो भी देश सेवा के काम उन्होंने अच्छे किए। हरियाणा में मनमोहन सिंह ने, खट्टर सरकार ने मतलब राजनीति में हमारे लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं और गांव में ठीक ठाक सारी। मनमोहन जी तो आपने कांग्रेस के थे ना, ओ सॉरी, मनोहर लाल जी। हाँ, मनोहर खट्टर साहब ने मतलब बहुत अच्छे काम करे। बस यही वही तो बात है। मैं जब तो मतलब नहीं, आप राजनीति के नहीं है, किसान है आप, और मतलब कि हम भी ये चाहते हैं कि किसान के मुंह से जो निकले आप लोग निष्पक्ष रूप से बताएंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोग अपने अपने बताते हैं, लेकिन आप जैसे न्यूट्रल बंदे हमें चाहिए। तो आपको क्या लगता है यहाँ से लाडवा से कौन सी पार्टी जीतेगी? लाडवा से कौन सी बात, इतना ज्योतिष को नहीं जी जानता ही मैं तो। क्यों, यहाँ तो हमारे यहाँ तो कांटे की टक्कर होती है बिल्कुल, हमेशा ही कोई 1000-2000 से कोई जीतता है, कभी भी जीतो। अभी कौन सा भारी है यहाँ से? अभी कभी को जब वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को देश सेवा के कारण उन्होंने अच्छे काम किए हैं, और खट्टर साहब ने भी हमारे हरियाणा के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए हम बीजेपी सरकार को अच्छे मानते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अभी लाडवा में है और हम लोग यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे ताश के पत्ते मजाक में चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ बात करते हैं राजनीति को लेके किस तरह का माहौल है। हाँ जी, आप बताइए यहाँ पे लाडवा में कैसा माहौल है? इनसे पूछो जी। नहीं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात, लेकिन आप मैं को बता सकता। अच्छा, ये सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ जी, बाबू जी आप बताइए लाडवा। देखो जी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में मोदी का चलन बन गया हमारा इधर। अच्छा। नहीं, उससे पहले 3 महीने पहले तो भाजपा फिनिश थी। अच्छा। हाँ, ये पता नहीं हुआ ना हुआ, हम क्या देख के आए हैं, लेकिन खबरों में रोजाना सुनते हैं मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, ओए बकवास नहीं बोलेंगे भाई, तो तेरी बात नहीं। आप लोग ये चीज नहीं, जो भी है आप अभी फिलहाल मेरी, हाँ नहीं, हमारे यहाँ दुष्यंत का भी बोलबाला है। हाँ भाई, तमें तारी दे दियो। कोई माहौल नहीं है जी दुष्यंत का यहाँ। मोदी का 1 नंबर का माहौल है। मोदी का 1 नंबर का माहौल है, और मोदी हर हाल में जीतेगा जी, हर हाल में जीतेगा जी। हम तो ये कह रहे भाई, नया नेता ने सुराइयो, और इसका अच्छा प्रभाव है, और गांव में बड़ा आदमी है। नहीं, आप बताइए, आप किसको करते हैं? हम तो भाई को ना। हाँ जी, मोदी को जी, मोदी को। ऐसा क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी की देश नीति विदेश नीति सारी बढ़िया जी, बहुत अच्छे काम किए जी। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे जो लाडवा से है, हिसार लोकसभा से किस का मुकाबला रहेगा, आपको क्या लगता है? मुकाबला रहेगा जी मोदी का। भाई कौन एक तरफा माहौल है जी मोदी का। सब झूठ है। हाँ जी, यहाँ हरियाणा के अंदर से 1 मिनट यार, इधर जोर मत बतावांगे। हाँ जी, बताइए यार कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये बता रहे हैं। बिल्कुल सही बताओ। इस टाइम हरियाणा के अंदर भाई गठबंधन लगे तेज होंगे, मोदी 0 है। और वो अच्छा, तो कौन निकलेगा यहाँ से? होगा अभी तो देखो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। नहीं, किस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं आप? कौन से पार्टी की? ये सारी पार्टियां हमारे करस्पॉन्डेंट के ऊपर जो कैंडिडेट उठेगा उसके ऊपर डिपेंड है। नहीं, ये पार्टी के ऊपर रहेगा, कैंडिडेट के ऊपर रहेगा? ये जो चुनाव है कैंडिडेट के ऊपर रहेगा या पार्टी? भाई कैंडिडेट पे पार्टी पे कौन है? अच्छा, अगर यहाँ से दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी से कोई कैंडिडेट आया तो किन का मुकाबला रहे, कौन निकल सकता है? हाँ बिल्कुल जायज बात ये जायज है। क्यों ये दुष्यंत 0 नंबर पर जी, कोई माहौल नहीं है दुष्यंत का। ये तो एक दूसरे काट कर रहे थे। मैं साफ बताऊं, न्यूट्रल बताइए। हाँ, बिल्कुल ना मैं किसी पार्टी का, जैसे भाई तो लता उड़ रहा है, लेकिन हमें उसके काम से प्रभावित हैं। अच्छा, किसके काम से? दुष्यंत के। अच्छा, छोरे का बोलना, तजुर्बा, सवाल जवाब करना उसका अच्छा से। ठीक है। और ओम प्रकाश चौटाला जी का? ना, वो तो कोनी पे वो बात नहीं बनाई जी। ओम प्रकाश चौटाला की तो पार्टी खत्म ना। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? आप बताइए। मैं तो मोदी की कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्लियर मोदी मानना। हाँ, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया आदमी है।
तो क्या लगता है आपको लाडवा में ज्यादातर किसके पक्ष में है लोग? लाडवाड़ा की मैं कह नहीं सकूँ जी। अच्छा, हाँ। आप अपनी बता रहे हैं। हाँ, बस अपनी अपनी बता रहे हैं अपन। हाँ। आप बताइए बाबूजी। ऐसे है जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, प्रत्येक आदमी मन में यही है कि मोदी आना चाहिए जी। तो मोदी के लिए बीजेपी का किसी को भी टिकट अगर ऊपर से मिलती है तो सेंट्रल में ये चाहेगी कि सरकार ओ बने। जी। हरियाणा की पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ सबके अलग अलग अपने विचार है, दुष्यंत चौटाला के भी है, कुलदीप बिश्नोई के भी है, प्रत्येक उसके है, लेकिन सेंट्रल में प्रत्येक व्यक्ति का ये है कि मोदी आना चाहिए। उसके लिए चाहे गोयल को दे दो, मंगाली वाला गोयल है, मंगाली वाला दे दो, सुरेंद्र को दे दो, बराला को दे दो, किसी को भी दे दो, बीजेपी का कोई भी हो, हर एक आदमी ये चाहेगा कि बीजेपी क्या यहाँ सेंट्रल में गवर्नमेंट मोदी की बने, मोदी की बने। हाँ, असली ये है गांव की ओर से, लगभग लोगों की ओर से। लेकिन जो लोकल है वो है ना हरियाणा के संदर्भ में जो विधानसभा है उसके लिए अलग है, सबके अपने विचार अलग है, लेकिन सेंटर में यही चाहते कि मोदी ही आए। असली बात ये है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा उधर। हाँ, एक सेकंड जी। नहीं नहीं, आप मेन हो जाए, बताइए। मोदी जी ने देश को ऊंचा उठाया है, हर आदमी के बारे में सोचा है, इसलिए हम तो मोदी के समर्थक हैं। और पढ़े लिखे को भेजेगा वो अनाड़ी को तो भेजने तरह और मोदी वर्गा ने एक नेता ना हो यार, ना होने के आसार आगे। हाँ, सबसे बड़ी आदमी उसी को तय दिल से तीनों तरह से तन मन धन तो उसकी सपोर्ट करांगे। हाँ, तो अगर यहाँ से वर्तमान में जैसे सांसद दुष्यंत जी, उधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोदी वाले ने देंगे चाहे कोई हो यो, हम और किसी को वोट नहीं दें। हाँ, किसान के लिए भले करे है, मजदूर के लिए भला करे है। जो बीच में ये थे ना कमीशन खोर, वो खत्म कर दिए, बढ़िया काम हम खुश हैं। मोदी ने क्या बताऊं आपने, जो किसान का पैसा था वो बड़े लोगों की जेब में था, उसे निकाल के किसान को वापिस दे दिया। ये बहुत ही भला करे मोदी। हर तरह खुश है हम, हर तरह से। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आए यहाँ से निकल सकते किसी ने बेच दो, निकल नहीं सकेगा, बनाए जाएंगे तय दिलते हैं। हाँ, तो आपको कौन लगता है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कौन उतरना चाहिए? कोई भी जियो XYZ A से Z तक उसी को बना देंगे। हाँ जी, क्या पहला गिरेंगे हम, इसका जानता पहला गिर जाएंगे इसके एक प्रति। अच्छा, ठीक है सर, एक ही नारा है, हर घर मोदी घर घर मोदी, बस यही नारा है चारों तरफ से। कहीं हमारे साथ हैं कुछ युवा, इनसे जानते हैं। हाँ जी, यहाँ पे लाडवा में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? सर, लाडवा में पहले तो पिछले काफ़ी टाइम से इनेलो का ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे लोग समझदार होते गए हैं, जैसा माहौल देख रहे हैं, जैसी पारदर्शिता देख रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी ही है सर। तो यहाँ पे वर्तमान में सांसद है अपना दुष्यंत चौटाला जी, और पहले यहाँ से सांसद रहे कुलदीप बिश्नोई, तो उनका क्या है? सर, अभी जो हमने इतना तो कुछ देखा नहीं है, लेकिन जो अब का माहौल देख रहे हैं ना बीजेपी का, इतने पीछे हम मतलब इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं थे कि हम इलेक्शनों में घूमें या फिर कुछ ऐसा करें। अब जैसा हमारे एज के हिसाब से अब देखा है तो अब बस खट रही है सर। खट्टर जी तो अपने विधानसभा में आएंगे, अब का चुनाव तो जो हो रहा है प्रधानमंत्री बीजेपी सर, बीजेपी मोदी सर। हाँ जी, क्या लगता है कि हिसार से कौन सा कैंडिडेट आएगा बीजेपी की तरफ से? मैम ये तो नहीं कुछ पता। हाँ जी, तो पार्टी जी से ये तो कुछ खास नहीं पता मैम। हाँ जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये 2-4 मुद्दे जो उठाए हैं स्ट्राइक का, इससे मोदी को बहुत बढ़त मिली है। हाँ, इससे फायदा ही हुआ है मोदी को और बीजेपी को, फिर से मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे अगले। तो लाडवा में किस तरह का माहौल है और पार्टियों के लेके? इनेलो, कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी? लाडवा में सभी पार्टी के उम्मीदवार है और सभी को समान रूप से देते हैं, लेकिन थोड़ी जो लीड है वो बीजेपी को ही है। और जैसे इनेलो के तो कट्टर हैं सर, वोट जो है इनेलो के वो कट्टर हैं। इनेलो तो अब दो फाड़ हो गए, जैसे हाँ, मतलब देखो सर, युवा जो आपको भी पता है जेजेपी के साथ है, आपको ये पता है जेजेपी के साथ है युवा। आप जेजेपी के साथ हो? नहीं सर, आप बीजेपी के साथ हूँ। अच्छा, हाँ जी सर। आप भी एक ही हुआ है? तो क्या हुआ सर, मेरे को तो पता है सर बीजेपी ने क्या कुछ किया है, किसानों के लिए क्या है, जैसे भाई जिसके घर में नौकरी नहीं है उनके लिए क्या है। आप जेजेपी के साथ क्यों नहीं हो? नहीं है सर, बस इनेलो से हम कभी नहीं रहे सर। ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे?
ये मोदी को फायदा हुआ है जी, ये 2-3 जो मुद्दे उठाए हैं उससे बहुत फायदा हुआ है। तो यहाँ से क्या लगता है आपको कि हिसार लोकसभा से कौन सी पार्टी जीत के निकलेगी? बीजेपी निकलेगी ना जी। आपसे होगी बात? नहीं हुई ना? नो सर, नहीं पूछ सकते हो आप इससे भी। चलने देना। हाँ जी सर, आप बताइए लाडुआ में कैसा माहौल है? सर ऐसा है, ईस्ट एंड वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। ठीक है, नहीं ओवरऑल देखा जाए, जैसे यहाँ से पहले भी सांसद रहे हैं और पार्टियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो लगा कि जो अभी 5 वर्षों से ये हरियाणा में हुआ है, तो इस टाइम जो गांव के जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं चौधरी भजन लाल जी के साथ और ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, उनका क्या वो रहेगा, किस तरह का वो है? ऐसा सर वो भी पार्टी छोड़ के सारा कुछ लगभग बीजेपी में आने चाहते हैं। जैसे कि आपने कल का बयान था, कुलदीप बिश्नोई भी आ रहा है अपने बेटे के लिए, इसलिए मतलब बीजेपी इज द बेस्ट है। अच्छा, तो यहाँ से क्या कितनी की लीड रहेगी बीजेपी की? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। वैसे मेजोरिटी में कौन रहेगा? टक्कर में तो जेजेपी थोड़ा बहुत लीड कर सकती है, नहीं तो कांग्रेस का कोई वो नहीं है? नहीं, बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, चुनाव को लेके लाडुआ में कैसा माहौल है? लाडुआ में मोदी का माहौल है। अच्छा, हाँ। तो क्या पहले जो कांग्रेस पार्टी है, इनेलो है, जेजेपी है, इनका कोई वो नहीं है? देखो ऐसा है, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया जिम्मेदार के लिए, इधर मोदी ने भी नहीं किया, फिर भी माहौल मोदी का ही है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? हम तो मोदी ऐसा तो अच्छे काम कर रहा है, चलो देश को बचा रहा है, उग्रवाद खत्म करने की स्कीम कर रखी है, इस वजह से ये माहौल है। तो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कैंडिडेट आना चाहिए यहाँ पे? वो तो टिकट मिलेगी उससे पता चलेगा। हम कोई भी आ जाए पहले नहीं, हाँ कोई भी आ जाए, पहले हमको क्या पता है अगर कौन सा कैंडिडेट होगा। नहीं, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? आपको कौन, भारतीय जनता पार्टी का कौन मानते हैं? मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। अच्छा, और जो कि आपको एक एक के नाम गिना दूं, बाकी को आओगे उसको वोट हम मोदी को दे देंगे। दुष्यंत चौटाला का कैसा माहौल है यहाँ? क्या दुष्यंत का? दुष्यंत चौटाला का जो पीछे आपने जींद में देखा हुआ ऐसा माहौल यहाँ होगा, और क्या होगा। ठीक है, हाँ जी आप बताइए। यही मैं कहना चाहता, हम तो मोदी सरकार को चाहते हैं। अच्छा, और वो बात है, पहले था नहीं, वो माहौल नहीं रहे। अच्छा, ऐसा क्यों, माहौल क्यों चेंज होता जा रहा है? माहौल नहीं चेंज होता है, उन्होंने कुछ करके नहीं दिखा जी। अच्छा, हकीकत में उन्होंने कुछ नहीं करके दिया, वोट हमने खूब दिए। अब अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई आ जाए, इधर से दुष्यंत आए, फिर उसके बाद इनेलो के भी होंगे, तो क्या लगता है? मोदी को देवाएं जैसे। बिल्कुल, चाहे आप कहीं से बात कर लियो, अपने फोटो खींचे साथ में। हम मोदी सरकार को चाहते हैं। आप चाहे किसी पार्टी आदमी हो, किसी के हो, हम मोदी सरकार चाहते हैं। दुष्यंत का ओवरऑल कैसा है माहौल? दुष्यंत का पहले अच्छा था, इसके जो थोड़ा पाकिस्तान हुआ था नहीं, उस टाइम का तक गिरावट आ गई। अभी बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। हाँ जी आप बताइए, यहाँ चुनाव को लेके कैसा माहौल है? बढ़िया जी। तो कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी? इनेलो। इनेलो, इनेलो में भी 2 फाड़े, कौन से भी जिताएंगे? चौटाला, एक तो दुष्यंत चौटाला है, एक अभय सिंह चौटाला है, उनमें से कौन सी पार्टी को देंगे आप? दुष्यंत। दुष्यंत को, ऐसा क्यों? क्यों कहती, बढ़िया काम करा नू। अच्छा, तो ओम प्रकाश चौटाला जी को नहीं? ना ना, क्या कारण है ऐसे? कारण तो वो काम कौन करता ज्यादा है। अच्छा, दुष्यंत जी काम करते हैं? करें। तो क्या लगता है दुष्यंत का किसका मुकाबला रहेगा यहाँ पे? नू बेरा कौन पटा जी। अच्छा, हाँ, नू कोई भी मैं सारा घर घर पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी में किसका मुकाबला वो रहेगा? पहले नू कौन बेरा पटा। अच्छा, चलो। अभी इस वक्त हम लोग हैं लाडवा में पुरानी चौपाल पे, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं और यहाँ बात करते हैं आगामी चुनाव को लेके किस तरह का माहौल है। हाँ जी, यहाँ पे लाडवा में क्या मानते हैं आप, किस तरह का माहौल है चुनाव? लाडवा में जी सारा मिला जुला रक्षा है, लोगों की कुछ ऊपर की तो है मोदी को वोट देने की। अच्छा, और नीचे दुष्यंत चौटाला को। अच्छा, हाँ ये रुख है जी देहात में तो, और कोई ऊपर की सरकार बोला मोदी को एक बार फिर ले आओ। तो कांग्रेस का कैसा माहौल है? कांग्रेस का इतना कौन बढ़िया कौन दिया। अच्छा, हाँ क्यों कांग्रेस में अफसरी में फूट ज़्यादा है, ऊपर लीडर भी नहीं है। हाँ इसलिए कांग्रेस का कोई खास माहौल नहीं है। अभी जो यहाँ से वर्तमान में सांसद है दुष्यंत चौटाला जी, क्या उनको दोबारा नहीं बनाएंगे? हाँ बनाएंगे जी उसको दोबारा। अभी तो आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को देंगे। वो आधे से ज़्यादा वोट उसको देंगे, बाकी सेकंड पोजीशन में हो रहेगा। अगर जीत जाता है तो जीत भी जाएगा, नहीं बड़ा
फाइट सेकंड में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे उसको। अच्छा, ऐसा क्यों? फर्स्ट में लगेगा? वहाँ का चुनाव सारा एक तरफा होगा जी, दुष्यंत चौटाला का। विधानसभा में हाँ एक तरफा होगा। किसके साथ मुकाबला होगा? मुकाबला किसी के साथ कोने होगा कि सारे पीछे रह जाएंगे उसके गला। अच्छा, हाँ बिल्कुल। क्या बात है। चलो हाँ जी, यहाँ एक बुजुर्ग है, बाबू से बात करते हैं। हाँ जी, नहीं उनसे भी लेंगे, उनसे भी लेंगे। हाँ जी, आप बताइए, आप बताओ जी क्या माहौल है यहाँ? तो जेपी यो हम लोग बिल्कुल ना निष्पक्ष, जो भी आपका मन में हो, जो आप चाहते हो, मतलब वो चीज हम लोग चाह रहे हैं। मोदी को चाह रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ, कुछ दुष्यंत को। तो यहाँ से जैसे पहले यहाँ से दुष्यंत चौटाला जी, पहले कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ से रहे हैं, तो उनका कोई ऐसा माहौल नहीं है यहाँ? इस गांव में तो दुष्यंत जीत के निकलेगा जी। अच्छा, हाँ इस गांव में दुष्यंत निकल लेंगे। हाँ। ओवरऑल क्या रहेगा? बाहर का नहीं बेरा जी। ओवरऑल मतलब वैसे टोटल क्या रहेगा गांव का? टोटल गांव का बता दिया, दुष्यंत जीत के निकलेगा। अच्छा, हाँ। तो अभी आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी का माहौल बाहर है, हमारे गांव में नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी यहाँ से? नहीं, इस गांव से नहीं जीतेगी जी। अच्छा, हाँ। यहाँ से कौन जीतेगा? दुष्यंत जीतेगा। दुष्यंत जीतेंगे। हाँ जी, आप बताइए जी कैसा माहौल है? भाई अपना नागा तो सारा एक सारे माहौल है। अच्छा, हाँ, क्यों जी? क्योंकि इब्बे कोई रुझान को नहीं लोगों का असलियत में। अच्छा, हाँ, चुनाव घोषणा होगी, पार्टियां अपने जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं और कैंडिडेट घोषित करेंगे। नहीं आ रहा इब्बे। अच्छा, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के अगर कैंडिडेट आए तो उनका क्या रहेगा यहाँ? भाई तय तो मिला जुला काम से सारा, कोई न्यू एक पक्ष का को सही का को नहीं तय फिलहाल। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई का क्या मानते हैं? कौन जीता औरत है? अच्छा, अच्छा, कुलदीप साफ से औरत है। अच्छा, हाँ, तो किसका मुकाबला रहेगा यहाँ से? औरत तो दुष्यंत का ज्यादा ओड का करें लोग। अच्छा। हाँ, दुष्यंत के साथ मुकाबला किसका रहेगा? देखो भी दूसरा कौन के आओ इसका फाइट में। हाँ जी, आप बताइए किसका क्या रहेगा यहाँ से? कौन सी पार्टी का बताऊँ जी, तो कोई कैंडिडेट नहीं आया है। नहीं, कैंडिडेट तो आएंगे, आप ये जा रहे जैसे घोषणाएं होगी, तो क्या लगता है वैसे कि हाँ इस पार्टी को हमने, क्यों ये चुनाव स्टेट का नहीं है, ये सेंटर का चुनाव है, ठीक है, उसके लिए आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी को आपको देना चाहिए वोट? जी प्रत्याशी देख के वोट देते हैं ज्यादातर लोग, तो प्रत्याशी देख के। प्रत्याशी देख के? हाँ जी। तो जब तक प्रत्याशी का घोषणा है तब तक आप डिसाइड नहीं कर रहे? ये भाजपा और दुष्यंत की टक्कर रहेगी। अच्छा, हाँ जी। बाबू जी आप बताइए, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप बताओ क्या माहौल है? भाई दुष्यंत की कांग्रेस की भी टक्कर रहेगी। अच्छा, हाँ, हर बात ऊपरला वोट देंगे भाजपा ने, मोदी ने। हाँ, मोदी ने। तो जो अब चुनाव है, अब चुनाव ऊपरले वोट का है, तो अब आप भाजपा को देंगे? हाँ, ऊपरला वोट भाजपा ने देंगे। अच्छा, और स्टेट की सरकार में? छोटी पर्ची में? छोटी पर्ची तो कोई आओगा टक्कर मजल बेला पटाखा में। अभी बड़ी पर्ची में क्या कर रहे हो? मोदी ने देंगे बड़ी तो। अच्छा, हाँ, मोदी ने क्या किया आपके लिए? मोदी ने बड़ा फायदा करे हमारे लिए। अच्छा, हाँ, चलो हाँ जी, आप बताइए जी। मोदी ने जाएंगे जी। अच्छा, हाँ, तो क्या और पार्टियों का माहौल नहीं है गाँव? अभी और कुछ नहीं माहौल है। अच्छा। अभी तो मोदी का माहौल है। अच्छा, उसको भ्रष्टाचार कम किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है जैसे कि और पार्टी के कैंडिडेट भी यहाँ पे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे, पहले देखेंगे अब तो मोदी की है। अच्छा, अभी जो वर्तमान में देखेंगे किसा कैंडिडेट आओ, किस तरह आवे, उसके बाद सोचा जाएगा। अभी जो वर्तमान में आपके यहाँ से नीति मोदी पर रख रखी है। अभी जो आपके यहाँ पे वर्तमान में एमपी है यहाँ से दुष्यंत चौटाला जी, वो भी मैदान में आएंगे और कुलदीप बिश्नोई भी आएंगे। हम तो भाजपा वाला कैंडिडेट न देंगे, कोई भी आता है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक नाम आ रहा है अशोक मंगाली वाला, अशोक गोयल मंगाली वाला है, अगर वो आते हैं तो? हमें तो मोदी न देंगे तो डरा दद्दी यहाँ। अच्छा, हम न देना मोदी को है। हाँ जी, आप बताइए हाँ, कैसा हुआ है? मोदी को देवांगा जी। अच्छा, मोदी ने गरीबी दूर करी है, अच्छे काम किए हैं, इसलिए मोदी को देंगे वोट। गरीबों की सुनता है, अच्छी नौकरी लगाई है बच्चों की, तो मोदी को हक है। मुकाबला किसके साथ रहेगा वैसे? मुकाबला तो मोदी का ही रहेगा जी, मुकाबला बाकी कांग्रेस का कुछ नहीं, एक तरफा मोल है जी। अच्छा, कांग्रेस का, जेजेपी का और हाँ, कांग्रेस के साथ मुकाबला होगा, मुकाबला होगा जी कांग्रेस के साथ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मुकाबला जी।
दुष्यंत का कांग्रेस का मुकाबला होगा। अच्छा, हाँ विधानसभा में है। हाँ कांग्रेस में होगा मुकाबला तो जी। हाँ मुकाबला तो होगा। चलो आप बताइए कौन सी पार्टी को? मोदी जिंदाबाद जी। अच्छा, हाँ देश का सम्मान बढ़ाया, भ्रष्टाचार कम करा। मोदी ने कम तो किसी ने आज तक करे नहीं, बढ़ाओ किसी ने करे, एक ने बढ़ाओ आज तक 70 साल में मोदी ने काम किसी ने भी नहीं करे। ये तो एक दूसरे को दब के नहीं कहते जी सब वोट मोदी को देंगे, ये तो एक दूसरे को माहौल को देख के तमाम वोट मोदी को देगा। बिल्कुल एक तरफा माहौल, एक तरफा माहौल। ऐसा क्या मतलब मोदी जी ने? मोदी जी ने क्या नहीं कराया ये बताओ जी। कोई ऐसा काम दो मोदी जी ने नहीं करा। मोदी जी ने जो करा आज तक 70 साल में किसी ने नहीं करा। भ्रष्टाचार का लगाम लगानी शुरू कर रखी है, बड़े बड़े छापे पड़ने लग रहे हैं। देश के सम्मान के लिए बाहर विदेशों में को जाना करता है, हिंदुस्तान में मोदी ने जाके देश का मान बढ़ाया है। और ये जो तुरंत देख लो आप, ये लड़ाई हुई थी उग्रवादियां गल है, देखो उसका कितना बढ़िया बदला लिया है। तो मोदी को वोट देंगे हम तो बिल्कुल। तो किसी को खड़ा करो चाहे, मोदी को वोट देंगे, चाहे डरा धरो उसको वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आए, कोई आओ जी उसी को वोट देंगे। जी आप बताइए। कैसा? अच्छा, वोट। अच्छा, हाँ ऐसा कैसे एक तरफा आप बोल रहे हैं कि मोदी को देंगे? हाँ एक तरफा है जी, काम कर रखे मोदी ने। अच्छा, हाँ तो स्टेट में आप किसको बनाएंगे? स्टेट में तो देखो जी। अच्छा, हाँ स्टेट में देखो कौन हो। राज्य सरकार है, राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सरकार है, उसके काम से कितना संतुष्ट है? खूब संतुष्ट होते जी। अच्छा, हाँ मोदी की सरकार से खूब संतुष्ट है। 20-25 तो हमारे जिसने भी पैसे दिए थे एक भी नहीं लगा। जिसने पूरा हरियाणा में जिसने पैसे दिए सारे रह गए और सब बगैर पैसे वाले लगे, सब बच्चे जिसने मेहनत करी वो लगा। एक भी लगा तो बताओ पूरा हरियाणा में एक भी नहीं बता दो पैसे से लगा तो कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला के बारे में जी कुछ नहीं नू तो ले जी, इक्का दुक्का कोई होगा नीचा नीचा, लेकिन कोई मतलब मोदी साल वोट ही नहीं है यहाँ बिल्कुल है। कुलदीप बिश्नोई ने कोई कुछ भी को नहीं हटा। हाँ और दुष्यंत चौटाला? दूसरे चौटाला कुछ वोट आएंगे। थोड़े बहुत तो नू तो जमा तो को नहीं, लेकिन आम माहौल बिल्कुल एक तरफा मोदी का बिल्कुल। नाम से कुलदीप बिश्नोई तो नए बराबर हमारा। लोकसभा के चुनाव जी अब तो किसा जिक्र है मोदी साल, मोदी साल किसा जिक्र है नहीं, तो ऊपर के चुनाव है इसमें किसा कोई मतलब है कोई मोदी साल कोई वोट ही कौन दे। ठीक है जी, कैसा माहौल है? चुनाव के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है और नरेंद्र मोदी ही ज़्यादा आगे हैं यहाँ से, तो कांग्रेस के वोट वो कम है यहाँ पे वर्तमान में जैसे सांसद है दुष्यंत चौटाला जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो पिछली बार तो जातिवाद के कारण जीत गए थे, लेकिन अब की बार नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? वो कुलदीप बिश्नोई ने को जातिवाद का नारा दे दिया था, 35 बनाम 1 का, तो जाट एक हो गए थे, इस वजह से दुष्यंत चौटाला जीत गए थे। अच्छा, अब की बार बात नहीं बनेगी उनकी। अब की बार नहीं मानते आप? तो मुकाबला किसके साथ रहेगा यहाँ पे? या बीजेपी को ठोस कैंडिडेट उतारे तब बात बनेगी, कैंडिडेट नहीं है तो उसके बाद क्या कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कैंडिडेट मानते हैं आप मजबूत है यहाँ से उतरे? यहाँ अब तक तो कोई चेहरा नजर नहीं आता। एक जो नाम आ रहा है अशोक मंगाली वाला, इनका अशोक मंगाली वाला, एक अनीता कुंडू का भी सुना हमने तो। अच्छा, देखते हैं तो कौन स्ट्रॉन्ग मानते हैं आप? अशोक मंगाली वाला भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सर मोदी की वजह से स्ट्रॉन्ग है, बाकी उनका करेक्टर हमें नहीं पता अशोक मंगाली वाला कैसे है कैसे नहीं है। मोदी को वोट मिला। हाँ जी आप बताइए। हाँ जी, वोट का राज में चंदे नहीं। क्यों जी? क्यों नहीं, सारा गंदा काम करते हैं कोई। अच्छा, आप वोट नहीं डालेंगे? वोट तो डालना चाहिए ना। नहीं डाला कौन गले कौन डाले, आगे भी नहीं डालेंगे। ना वोट डालना चाहिए, आपका अधिकार है, आपको वोट डालना चाहिए। नहीं, वो आपकी मर्जी है, किसी को भी दो। किसी ने नहीं देंगे। अच्छा, सरपंच का, मेंबर का, MLA का, MP का, किसी का नहीं देंगे। अच्छा, हम तो किसको आप किसी को वोट नहीं देंगे? किसी को नहीं। ये तो गलत बात है आपकी। वोट आपको देना चाहिए, वोट आपका अधिकार बना है, वोट आपको डालना चाहिए, किसी भी पार्टी को। बात यह है नहीं, वोट का राज जिस चलू है, देश का नाश होता है, कोई फायदा नहीं। तो कैसा राज होना चाहिए? राज होना चाहिए मिलिट्री का, मिलिट्री शासन होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप मिलिट्री से हैं? ना, मैदान पड़ा आदमी जाब गुंटा टेक। अच्छा ठीक है जी, आप बताइए जी कैसा माहौल है यहाँ पे? माहौल तो जी वैसे मोदी जी का ही है, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं देश के लिए, किसान के लिए, सभी के गरीबी के हित के लिए और नौकरियों के लिए, जो कार्य किया है किसी पीएम ने नहीं किया है आज तक। ज़मीनी सतह से लेके ऊपर तक का जो काम किया है वो मोदी जी ने किया है, इसीलिए मोदी जी पे सारा देश ओके 1 नंबर से है और सभी वोटिंग मोदी जी को करेंगे।
जैसे यहाँ से वर्तमान में सांसद है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने भी अपने अभी अलग पार्टी बनाई है, उनका कैसा माहौल है? उनका माहौल तो देखो, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे वहीं तक सीमित है। अच्छा। उससे आगे का दायरा उन पर नहीं है। अच्छा। रियल में तो। और कुलदीप बिश्नोई को लेके कैसा? देखो कुलदीप बिश्नोई जीरो यहाँ से। अच्छा। बिल्कुल जीरो। ऐसा क्या कारण है कुलदीप बिश्नोई का? कुलदीप बिश्नोई पीछे भी 2-3 दफा बन चुके हैं सांसद यहाँ से, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने कब किसके लिए क्या किया, इस एरिया में किसको संभाला? मान लिया 2 दफा वो यहाँ से बन के गए तो उन्होंने किससे कहीं कुछ नया तो दिया अपने खाते से नहीं, इनके संभाल किया। और एक जातिवाद का जो नारा दिया, इससे चाहे आप जाट तबके से लगा लो, किसी भी जाति से लगा लो, उन्होंने बिखेरने का काम जो किया वो घातक रहा। जिस तरह आप आज सैनी भी कर रहा है बात, जो 35 बिरादरी, हाँ जी, वो भी जो कर रही है जाति का गलत है। जाति के आधार पर वोट को नहीं बांटना चाहिए, राजनीतियों को जाति के आधार पर वोट मांगना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ जी। तो कुल मिला के हिसार लोकसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी यहाँ से जीत के निकल सकती है? भाजपा निकलेगी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निकलेगी। अब आगे भी और ये भी दोनों इलेक्शन भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई में सही थे और वो बच्चे बेचारे बगैर पैसे दे लगे हैं, उनका बाल। अभी जींद वाला चुनाव देख लो, जींद का चुनाव जीतने का कारण क्या था? यही कारण डी ग्रुप का रिजल्ट। और अब भी आगे क्या करें? और फिर देश के लिए क्या किया मोदी जी ने? पाकिस्तान में जाके जो हमला किया है उग्रवादियों पे, उसके लिए तो देश सारा का सारे जवान भी, हम भी बड़े खुश हैं और बड़ी प्रभावित हुई है जनता, आम जनता बड़ी प्रभावित हुई। अभी हम लोग लाडवा और कुछ गांव के जो लोगों से हमने बातचीत की, चौपाल पे भी हमने बात की, अब यहाँ घर पे बैठे हैं बुजुर्ग, इनसे जानते हैं किस तरह का माहौल है यहाँ चुनाव को लेके। हाँ जी, लाडवा में कैसा माहौल है चुनाव को लेके? चुनाव का तो कोई माहौल नहीं है। अच्छा, कोई माहौल नहीं है। चुनाव डिक्लेयर हो गए, अगर यहाँ से कौन सी पार्टी सीट निकालेगी? कोई कैंडिडेट खड़े हो देना पड़ेगा। जब तक कैंडिडेट नहीं आएंगे तब तक नहीं। अगर यहाँ से कांग्रेस की तरफ से कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी, किसका मुकाबला रहेगा? दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला का मुकाबला रहेगा या जीतेंगे वो? जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का? ना कोई माहौल नहीं है यहाँ ना। कि भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं किया? गांव में कोई माहौल नहीं है। अच्छा। हाँ। लोग तो सारे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसको हम वोट देंगे। गांव में नहीं है। गांव में नहीं है। अच्छा, आप बताइए जी कि आप लोग वोट डालते हो तो कैसा माहौल है चुनाव को लेके? अभी तक कोई पता नहीं जी। अच्छा। हाँ जी। जैसे अब वोट मांगने के लिए लोग आएंगे यहाँ पे, अलग अलग पार्टी के लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी, इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस, तो कौन सी पार्टी को वोट देंगे? अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ, नहीं आए, अभी तक आए नहीं कोई मांगने के लिए। जब आओगे तब की तब देखेंगे? तब की तब देखेंगे। ठीक है।